बाब दमश्क की तामीरात किसने की? हमारे शेख अली बिन उमर बिन साबिर ने अहमद बिन अब्दुर्रहमान से रवायत की। वो कहते हैं कि खालिद बिन यूसुफ अस्संजासी ने कहा, हर्रान के दरमियान एक जगह थी जहाँ पहाड़े मसह था, वहाँ एक बस्ती आबाद थी। फिर वो बस्ती ख़त्म हो गई और हर्रान की तरफ लोग गए। इसके बाद दमश्क की तामीर अमल में आई, तूफ़ान नूह के बाद। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबैद बिन अब्दा बिन खज़रदा ने अपनी किताब तारीख़ में ज़िक्र किया है कि रसूल भेजे गए थे बनी इसराइल की तरफ। वो अंबिया के साथी थे, लेकिन उन्होंने उनकी तकज़ीब की और उनको कत्ल किया। हंज़ला बिन सफ़वान भी उन्हीं अंबिया में से थे जिन्हें लोगों ने झुटलाया और शहीद किया। फिर अल्लाह ताला ने आसमान से अज़ाब नाजिल फरमाया और उन सब को हलाक कर दिया। रवायत है कि नूरेज बिन सगद बिन आद बिन सुआ बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर दमश्क की बुनियाद रखी। उन्होंने इस शहर को पत्थरों के सुतूनों और मजबूत इमारतों से बनाया और इसका नाम नूरेज पर रखा गया। बाद में ये शहर ज़्यादा आबाद हुआ और वसी पैमाने पर तामीर हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह के ज़रिए ये सिलसिला आगे बढ़ा। उनके बाद आद के बेटों ने इसमें सुकूनत इख्तियार की। बाज़ किताबों में आया है कि दमश्क में बाबुल बरीद, बरीद का दरवाज़ा, भी इसी वजह से मशहूर हुआ। अबुल हसन ने कहा कि नूरेज हज़रत लुक़मान बिन आद के बेटे के तौर पर भी जाना जाता है। एक और रवायत में आया है कि अहमद बिन हुमैद ने कहा, कदीम शहरों में से हैं दमश्क, मिस्र, कूफा, जज़ीरा, उबला, बसरा, मगरिब की बस्तियाँ और सूसल अक्सा वग़ैरह। अबू याकूब बिन अबी बकर ने रवायत किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम का नाम बरदाह था, जो दमश्क में रहा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास से आग से निकले तो वो ग़ुलाम भी उनके साथ। सैलाब के बाद दमिश्क को आबाद किया गया और इसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब हुआ। अबू अल हसन रज़ारी ने अपनी किताब में नक़ल किया है कि दमिश्क कदीम शहरों में शुमार होता है और मुख्तलिफ मखतूतात में इसका ज़िक्र आया।